विदेश में बने वस्तुओं का बहिष्कार करें। 2047 में समृद्ध भारत की जो कल्पना, हम आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कोई भी परिस्थिति हो तो वो काम को जो लेकर के मातृशक्ति को जागरूक करना, भारतीय कैसे आत्मनिर्भर बने, इस बात। भिलाई के जामुल मंडल में आज अहिवारा विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का भव्य आयोजन किया गया, जहां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने एक विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और इसके साथ ही शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का संदेश देने वाला यह विशेष आयोजन। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रही भाजपा प्रदेश मंत्री संध्या परगनिया, साथ में अहिवारा विधायक डोमन लाल कौरसेवार, भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, इसके अलावा जिले के पदाधिकारी और सभी 6 मंडलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने प्रेरक उद्बोधन में संध्या कि आत्मनिर्भरता केवल शब्द नहीं, यह स्वाभिमान की पहचान है। हमें स्थानीय उत्पादों को अपनाकर भारत की क्षमताओं पर भरोसा जताना है। वहीं अहिवारा विधायक डोमन लाल कौरसेवाड़ा का कहना था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों में आत्मनिर्भरता ही भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग है। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने जोर देकर कहा, आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं, ये राष्ट्र के पुनः निर्माण का संकल्प है। जब हर नागरिक स्वदेशी अपनाएगा और अपनी क्षमता बढ़ाएगा, तब भारत विश्व मंच पर नेतृत्व करेगा। कुल मिलाकर जामुल मंडल का यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विधानसभा सम्मेलन काफी उत्साह देखने को मिला, क्या मैसेज दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए एक संदेश दिया है, संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के काल में हर विधानसभा में इस विषय को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवानंद जी के नेतृत्व में यह अहिवारा विधानसभा आत्मनिर्भर भारत का सम्मेलन हुआ है और निश्चित तौर पर आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारी संध्या वर्मा जी, जो प्रदेश के हमारे महामंत्री जी हैं, वो यहाँ पर आई हुई है। उनका सम्मान है, स्वागत है। और हम आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कोई भी परिस्थिति हो, हम आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हैं। पूरा प्रदेश तैयार है, पूरा नगर, शहर, गांव, सभी उस दिशा में हम हाथ बटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय का हाथ मजबूत करेगा। स्वदेशी अपनाने की अपील की आपने। हम चाहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आह्वान है कि जो भारत में बने हुए जो वस्तु है उसी को खरीदे, विदेश में बने वस्तुओं का बहिष्कार करें और उसी से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, किस प्रकार मैसेज दिया, क्या जागरूक करने की बात कही आपने? आत्मनिर्भर भारत के तहत जो माननीय मोदी जी हमारे वोकल फॉर लोकल, जो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, उनको बढ़ावा देना है। हमारी जो भारत की जो मजबूती है वो आगे बढ़े, ये संदेश है। अपील भी की थी आपने? हाँ, बिल्कुल अपील भी की थी, क्योंकि जब हमारा गांव समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होने के बाद जिला समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, तो माननीय मोदी जी की जो 2047 में समृद्ध भारत की जो कल्पना है वो तभी साकार हो पाएगा। इसलिए मैंने अपील की थी। देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिशा निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई अहिवारा में आत्मनिर्भर भारत का सम्मेलन आज विधानसभा का हुआ है और हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री हमारे आदरणीय संध्या परगनिया जी, हमारे आदरणीय विधायक, हमारे सारे जनप्रतिनिधि आज जो है इस आत्मनिर्भर भारत के सम्मेलन में शामिल हुए। संगठन के लोग शामिल हुए और निश्चित रूप से अगर हमें 2047 में विश्व गुरु बनना है तो आत्मनिर्भर भारत हम सबको बनना पड़ेगा, स्वावलंबन भारत बनना पड़ेगा और
वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, ताकि भारत का प्रोडक्ट को विश्व के डंका बजा सके, विश्व में डंका बजा सके और कहीं न कहीं भारत आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बन सके। ऐसा एक सारे कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए और प्रत्येक हमारे मातृशक्ति और युवा साथी के हाथ में कार्य होने चाहिए, तभी हम सब आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। इस अभियान से कैसे लोग जागरूक हो सकेंगे? देखिए, इस अभियान से हम सभी कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे हम सबको लेके जाना पड़ेगा। अधिक से अधिक मातृशक्ति को गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे भारत का जो प्रोडक्ट है, जिसका निर्माण हम जो है छोटे छोटे रूप में, लघु उद्योग के रूप में कर सकते हैं, तो वो काम को जो है करके मातृशक्ति को जागरूक करना, युवाओं को कहीं न कहीं अगर देखें हम तो स्किल इंडिया के माध्यम से कहीं न कहीं मोदी जी बहुत बड़ा अवसर दे रहा है, वो अवसर का लाभ युवा ले और कहीं न कहीं वो स्वावलंबन बने, और स्वावलंबन बनेगा तो स्वाभाविक बात है आत्मनिर्भर हम सब हो जाएंगे, और आत्मनिर्भर जब हो जाएंगे तो भारत भी विश्व गुरु बन जाएगा। ये मोदी जी के प्रयास, हमारे प्रदेश के विष्णुदेव जी के प्रयास से हम सभी कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य 47 का आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है वो सपना हम जरूर पूरा करेंगे। आज़ादी के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, परंतु मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा इस देश को खोखला कर दिया गया। यहाँ की संपदा और यहाँ के जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो विश्व में पल रही है और हम खोखले होते जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ लेकर आए तब से उन्होंने संकल्प लिया है कि इस देश को मैं पुनः उस ऊंचाई पर लेकर के जाऊंगा। और आज आत्मनिर्भर भारत के एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर हम भारतीय कैसे आत्मनिर्भर बने, इस बात को लेकर के यह अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित मैं इस आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे स्वदेश में निर्मित वस्तु हम जब स्वयं खरीदेंगे तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा।